फ्रेंड्स, आज मैं आप सभी के बीच एक ऐसी कहानी लेकर आई हूँ जिसमें कि एक 18 साल की लड़की रहती है और उसके साथ चलती बस में 5 दरिंदे मिलकर इस प्रकार की हैवानियत की घटना को अंजाम देते हैं कि आप सुनेंगे तो आपको भी यकीन नहीं होगा कि आखिर एक अकेली लड़की के साथ 5 दरिंदों ने मिलकर किस प्रकार 2.5 से 3 घंटे तक उस लड़की के साथ दरिंदगी की और इतना घिनौना कृत्य किया है। इन 5 दरिंदों ने मिलकर उस लड़की के साथ 2.5-3 घंटे के अंदर तक अपनी हवस को मिटाने की पूरी कोशिश की और जब इन लोगों की हवस शांत हो जाती है तब ये लोग उस लड़की को एक देहरादून के बस स्टॉप पर ले जाकर छोड़ देते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल संगीता.मिंकू जी में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। और आज मैं फिर से आप सभी के बीच एक नई और सच्ची घटना के साथ हाजिर हूँ। तो फ्रेंड्स, आज की कहानी शुरू करें उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, आज की कहानी शुरू होती है 13 अगस्त साल 2024 की और यह कहानी है उत्तराखंड की राजधानी देहरादून, जहाँ की दून के ISBT बस स्टॉप पर एक गार्ड की नज़र जब एक लड़की के ऊपर पड़ती है, वह सोचता है कि यह लड़की जो है पब्लिक के बीच न जाए और किसी भी पब्लिक की नज़र इस पर न पड़े। उस बस स्टॉप पर वह जो बस का कंडक्टर खड़ा था, वह एक लड़की जो कि 18 साल की रहती है और उसके हाथ में उसका एक स्कूल का पिट्ठू बैग रहता है। यह लड़की उसी बस स्टॉप पर खड़ी होकर अपने कपड़ों को इस तरीके से संवारती थी और मानो खुद को वो वहाँ पर कंफर्टेबल महसूस नहीं कर रही थी। कहीं न कहीं उसे अंदर ही अंदर कुछ दिक्कत परेशानियाँ नज़र आ रही थी। तभी जो बस का कंडक्टर रहता है वह गार्ड सोचता है कि यह लड़की जो है यहाँ से कहीं हट जाए या फिर इस पर किसी पब्लिक की नज़र न पड़े। लेकिन वहीं बगल में उसी बस स्टॉप पर एक छोटा सा स्टॉल रहता है जिस पर कि कुछ खाने पीने की सामानें मिल रही होती हैं। उसी स्टॉल का आदमी वह भी काफ़ी देर से उस लड़की को देख रहा था जो कि बार बार अपने कपड़ों को संवारती थी और अपने बैग को संभालने की कोशिश कर रही थी। इस स्टॉल के इस दुकानदार को लगता था कि यह लड़की लगता है इसे कोई दिक्कत परेशानी है और ऊपर से वह गार्ड की भी नज़रें उस लड़की के ऊपर से हट ही नहीं रही थी। इसे दुकानदार को लगता है कि इस लड़की को लगता है कोई दिक्कत परेशानी है, इसीलिए वह दुकानदार जो है चाइल्ड कमेटी को तुरंत कॉल करता है और बताता है कि यहाँ दून के ISBT बस स्टॉप पर एक लड़की खड़ी है जिसके हाथ में उसका स्कूल का बैग है और यह लड़की खुद को यहाँ पर कंफर्टेबल महसूस नहीं कर रही है। उसे लगता है कोई दिक्कत परेशानी है। अगर आप लोग यहाँ पर आकर देखें तो बहुत अच्छी बात होगी। उस दुकानदार की बात सुनकर जैसे ही चाइल्ड कमेटी के कुछ लोग वहां पहुंचते हैं और उस लड़की से बातचीत करने की कोशिश करते हैं, लेकिन यह लड़की जो है बातचीत करने की हाल में नहीं थी। यह किसी के भी कुछ सवालों का जवाब नहीं दे रही थी। बहुत पूछने के बाद यह बताती है कि इसे काफ़ी ज़्यादा भूख प्यास लगा है। तब वह आदमी उसे लेकर जाते हैं और उसे सबसे पहले खिला पिलाकर तब उससे बातचीत करने की कोशिश करते हैं। यह लड़की कुछ बता ही नहीं पा रही थी। तब उन लोगों को लगता है कि इसकी मानसिक हालत जो है थोड़ी बहुत ठीक नहीं है, इसीलिए वह लोग उसे अपने साथ लेकर जाते हैं। उसके बाद से पुलिस को भी इन्फॉर्म किया जाता है और पुलिस भी आ जाती है। यह लड़की पुलिस की कस्टडी में रहती है और कुछ दिनों के बाद 3-4 दिन के बाद यह लड़की एक बार बस अपना मुंह खोलती है और वह बताती है कि उसके साथ गंदा काम हुआ है। वह बस इतना ही कहती है, उसके बाद अपनी जुबान फिर से बंद कर लेती है। वह ना ही अपना नाम बता पा रही थी, ना ही अपना घर, किसी का भी अता पता उस लड़की को नहीं था।
तब पुलिस वालों को लगता है कि यह बस इतना कह रही है कि इसके साथ गंदा काम हुआ है। अब पुलिस वालों को यह पता करना था कि आखिर इस लड़की के साथ हुआ क्या है। इसीलिए पुलिस उस बस स्टॉप के सभी कैमरों को अच्छे से खंगालने की कोशिश करती है और जब उस दून के ISBT बस स्टॉप के सभी कैमरे को पुलिस चेक करती है तो उस कैमरे में दिखता है कि यह लड़की उस बस स्टॉप पर काफ़ी देर से खड़ी रहती है और इसी के ऊपर निगरानी करता हुआ एक बस का कंडक्टर, जो कि इस लड़की के ऊपर से अपनी निगाहें हटा ही नहीं रहा था। तब पुलिस जो है उस कंडक्टर को उस बस नंबर के ज़रिए उस कंडक्टर तक पहुंचती है और उसे गिरफ्तार कर थाने लाती है। तब उससे पूछताछ करने के दौरान पता चलता है, पहले तो यह कंडक्टर पुलिस को काफ़ी ज़्यादा घुमाने फिराने की कोशिश करता है, लेकिन जब पुलिस अपने आप पर आ जाती है तो यह कंडक्टर भी पुलिस के सामने टूट जाता है और फिर पूरी कहानी बताता है। वह कंडक्टर बताता है कि यह लड़की जो कि शाम 4 बजे के करीब दिल्ली के कश्मीरी गेट पर खड़ी होकर बस का इंतज़ार कर रही थी। तभी यह बस जैसे उसके सामने पहुंचती है, वह लड़की इस कंडक्टर से पूछती है कि भैया यह बस देहरादून जाएगी या फिर नहीं। यह कंडक्टर उसे कहता है कि हाँ, यह बस देहरादून जाने वाली है और वह उसी बस में उस लड़की को बिठा लेता है। लड़की भी देहरादून निकलने के लिए उस बस में चढ़कर बैठ जाती है। उसके बाद रास्ते भर यह कंडक्टर जो है उस लड़की को गंदी निगाहों से देखता रहा और कहीं न कहीं उस बस का वह जो ड्राइवर था वह भी इस लड़की के ऊपर अपनी गंदी निगाहों को बैठा चुका था। जैसे ही बस देहरादून के बस स्टॉप पर पहुंचती है, सभी पैसेंजर जो है बस के वहां से उतर जाते हैं और बस पूरी तरह से खाली हो जाता है। यह लड़की, इसकी दिमागी हालत ठीक नहीं लग रही थी, इसलिए इसने पहले ही कंडक्टर से कहा था कि जब इसका स्टॉप आ जाए तो वह उसे बता दे। देहरादून पर सभी पैसेंजर के उतर जाने के बाद जब बस पूरी तरीके से खाली हो जाती है, तब वह कंडक्टर उस लड़की से कहता है कि बस कुछ ही देर में अगला स्टॉप तुम्हारा आने ही वाला है, इसीलिए तुम थोड़ा सा और इंतज़ार करो। और वह कहता है कि उसे इसी बस स्टॉप पर थोड़ा काम है, वह पानी लेने के लिए जा रहा है, इसीलिए तुम्हें कुछ देर यहाँ इंतज़ार करना होगा। इतना ही कहकर देहरादून के उसी बस स्टॉप पर बस को साइड में लगाने के बाद वह कंडक्टर और ड्राइवर उस लड़की के पास जाते हैं, जहाँ की बस तो पूरी तरीके से खाली हो चुकी थी। उसके बाद वह कंडक्टर और वह ड्राइवर मिलकर उस लड़की के साथ बदतमीजी करना शुरू कर देते हैं। उस लड़की को जरा सी भी इस बात की भनक तक नहीं थी कि आखिर उसके साथ हो क्या रहा है और यह ड्राइवर और कंडक्टर मिलके उस लड़की के साथ बहुत ही गलत व्यवहार करते हैं। यह दोनों मिलकर बारी बारी से उस लड़की के साथ एक हैवानियत जैसी हरकत करते हैं। लड़की काफ़ी ज़्यादा चीखती चिल्लाती और अपने आप को बचाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन यह ड्राइवर और कंडक्टर जो है अपनी हरकतों से बाज नहीं आते हैं और करीब 1 से 1.5 घंटे तक उस लड़की के साथ उसी बस के अंदर यह लोग घिनौना कृत्य करते हैं। तभी उस बस का जो ड्राइवर था धर्मेंद्र, वह कंडक्टर से कहता है कि तुम इसे संभालो और मैं मालिक को पूरा हिसाब देकर आता हूँ। जो कि सरकारी बसें थी, बस स्टॉप पर आने के बाद रात को सारा हिसाब उस बस स्टॉप के मालिक को देना पड़ता है, इसीलिए उस बस का ड्राइवर धर्मेंद्र जो है उस बस से उतर जाता है। तभी उसी बीच बगल के ही बस में 2 ड्राइवर एक साथ बैठे हुए थे। उन लोगों को कुछ आहट पता चलता है और वह लोग इस बस में आकर देखते हैं। उन लोगों को दिखता है कि इस ड्राइवर और कंडक्टर यह दोनों मिलकर इसी बस में एक लड़की के साथ इस प्रकार की हरकत कर रहे हैं। उन दोनों ड्राइवरों का भी इस लड़की को देखने के बाद उन लोगों का भी हवस जो है जाग उठता है
और वह लोग भी उस लड़की के साथ ऐसा ही घिनौना काम करने के लिए कहते हैं। उस कंडक्टर और उस ड्राइवर से यह दोनों ड्राइवर भी कहते हैं कि तुम दोनों मिलकर इस लड़की के साथ जो कर रहे हो हम सबको भी यही करना है। इसके बाद क्या था, यह चारों लोग मिलकर उस लड़की के साथ बारी बारी से घिनौना काम करते हैं और वह बेचारी कुछ समझ ही नहीं पा रही थी कि आखिर उसके साथ हो क्या रहा है। इसी बीच जब उस बस का ड्राइवर धर्मेंद्र उस बस स्टॉप के मालिक के पास पहुंचता है पूरे दिन का हिसाब देने के लिए, तब उस बस स्टॉप का मालिक कहता है कि तुम्हारी बस तो 8 बजे की ही बस स्टॉप पर आ चुकी है और तुम आज इतना लेट 10 बजे क्यों आ रहे हो। तब यह बस का जो ड्राइवर था यह अपने मालिक को कुछ भी नहीं कह पाता है, उनकी बातों का जवाब सही नहीं दे पाता है और यह कहता है कि मालिक बस ऐसे ही थोड़ी सी लेट हो गई, आप चाहें तो हमारे बस में चलकर आप देख सकते हैं, आपके लिए वहाँ कुछ है। इस बस स्टॉप का मालिक उसी बस में जाता है और इसे देखकर वह तीनों ड्राइवर और दो ड्राइवर और वह कंडक्टर यह तीनों साइड हट जाते हैं कि अब जो है साहब आ गए हैं और अब सबसे पहले साहब करेंगे, उसके बाद हम लोगों की बारी आएगी। उस लड़की को देखकर इस बस स्टॉप का मालिक भी अपनी हवस को नहीं रोक पाता है और आखिरकार जब सामने से एक लड़की मिल जाएगी इन लोगों को ऐसी घिनौना हरकत करने के लिए, तो यह सब आखिर कैसे हाथ से जाने दे सकते हैं। और जैसे ही इस बस स्टॉप के मालिक का उस लड़की से मन भर जाता है, इसकी हवस खत्म हो जाती है, यह साइड हट जाता है। उसके बाद वह तीनों ड्राइवर और एक कंडक्टर मिलकर उस लड़की के साथ बारी बारी गंदी हरकत करते हैं और जो उस बस का ड्राइवर था धर्मेंद्र, यह कंडक्टर और वह धर्मेंद्र मिलकर दोनों उस लड़की को उसी बस स्टॉप पर उतार देते हैं और कहते हैं कि यही तुम्हारा बस स्टॉप है। इन सभी आदमियों के नाम, पहला तो उस बस का ड्राइवर धर्मेंद्र था जिसकी उम्र 32 साल के आसपास थी, यह हरिद्वार के बंजारा गांव से था। उसके बाद इसका जो कंडक्टर साथी था उसका नाम देवेंद्र था और उसकी उम्र करीब 52 साल के आसपास थी। यह आदमी भी हरिद्वार के भगवानपुर का रहने वाला था। तीसरा ड्राइवर जो था रवि वर्मा, यह उत्तर प्रदेश के फारुखाबाद नवाबगंज का रहने वाला था। उसके बाद चौथा शख्स राजपाल हरिद्वार का था जिसकी उम्र 57 साल के आसपास थी। पांचवा जो ड्राइवर था वह देहरादून का था जिसका नाम राजेश कुमार था। इन पांचों हैवानों ने मिलकर उस लड़की के साथ 2.5 से 3 घंटे तक हैवानियत जैसी हरकत की और इतनी बड़ी दरिंदगी की घटना को अंजाम दिया, जिसके बाद उस लड़की को बस स्टॉप पर वह लोग उतार दिए और उसी बस स्टॉप पर खड़ी होकर वह लड़की जो है अपने कपड़ों को संवारने की कोशिश कर रही थी और वह बार बार अपने कपड़ों और अपने बैग के पीछे परेशान हो रही थी। इसीलिए जैसे वह ड्राइवर कंडक्टर वह लोग सोच रहे थे कि किसी पब्लिक की नज़र इस लड़की के ऊपर न पड़े, वरना कहीं यह हम लोगों के बारे में बता न दें। उस लड़की की मानसिकता थोड़ी ठीक नहीं थी, इसीलिए जब वह बीच बीच में इन लोगों को मना करती तो यह लोग कहते थे कि तुम्हें देहरादून बस स्टॉप पहुंचना है तो यह सब काम करना ही पड़ेगा। तभी इन लोगों को पता चल गया था कि यह लड़की मानसिक रूप से ठीक नहीं है और इसी का फ़ायदा यह पांचों ड्राइवर और उस बस स्टॉप का मालिक मिलकर सभी लोग ने इस लड़की का फ़ायदा उठाया। जैसे ही वह लड़की उस बस स्टॉप पर खड़ी होकर अपने आप को वहाँ पर सही महसूस नहीं कर रही थी, अच्छा हुआ वह बेचारा जो कि स्टॉल का आदमी था, मालिक, उसी बस स्टॉप पर जो उस स्टॉल का मालिक था उसकी नज़र इस लड़की पर पड़ती है और वह बेचारा एक अच्छा नागरिक होने का सबके सामने अपनी पहचान देता है और वह चाइल्ड कमेटी को तुरंत कॉल करता है जिससे कि वह लोग आकर
इस लड़की को अपनी कस्टडी में लेते हैं। इस लड़की के साथ जब पूछताछ होती है तब पता चलता है कि इसका घर यूपी के ज़िला मुरादाबाद में है और थाना मूड़ापाड़ा गांव पड़ता है। जब इसके घर वालों तक पुलिस पहुंचती है तो पता चलता है कि इसके घर में इसके माता पिता हैं और बस यही इकलौती लड़की है। उसके माता पिता से पूछताछ करने के बाद यह पता चलता है कि उन लोगों की मानसिकता भी थोड़ी सी ठीक नहीं है और इस लड़की की भी यही हाल थी। उन लोगों का यह कहना था कि यह लड़की कुछ दिन पहले घर से गायब हो गई थी और उन लोगों ने बहुत ढूंढने की कोशिश की पर इस लड़की का कुछ भी पता नहीं चल पाता है। यह लड़की इससे पहले भी कई बार घर से निकल जाती है लेकिन हर बार वह लड़की खुद ही घर वापस आ जाती थी। पुलिस उस लड़की को उसके माता पिता के हवाले कर देती है और इन 5 दरिंदों को अपनी कस्टडी में रखकर इन लोगों के खिलाफ आगे की कार्रवाई करने के लिए भेज देती है। तो फ्रेंड्स, ये रही आज की कहानी अच्छी लगे तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कमेंट ज़रूर कीजिएगा और हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर मिलेंगे आपसे ऐसे ही दूसरी सच्ची घटना के साथ।